जय हिंद। मैं हूं के साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थिर बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की जो टॉपिक चलने वाला है, टॉपिक नंबर हम लोग एच पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर एच, इससे पहले का क्लास हम लोग का कल चल चुका है और आज की जो क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर एच के बारे में। टॉपिक नंबर एच में ही हम लोग का आता है स्थिर वैद्युतिक मतलब जो स्थिर बल, मतलब स्थिर बल का मतलब होता है विद्युत स्थिर बल। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक होता है विद्युत स्थितिक बल। स्थिति का मतलब कि जो इसमें रुका हुआ आवेश होता है और उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और इसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि कोई फोर्स क्या करता है, किसी वस्तु को खींचने में काम करता है। उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं कि दोनों में अंतर का निर्माण होता है ना। देखिए अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं कि जो विद्युत स्थितिक बल होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इसके अगर निर्माण के बारे में यानी बताने वाले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम होता है कूलम्ब्स। क्या किनका नाम था? कूलम्ब्स। इन्होंने बताया था कि जब दो आवेश होता है यानी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताए थे हमारे कूलम्ब जी ना। इन्होंने बताया कि जब दो वस्तु मतलब कि दो चार्ज होता है, इन दो आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। और उसी के आधार पर इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पिता बोलते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिक बल का क्या बोलते हैं, पिता। यानी इसके पिता बोलते हैं किसको? कूलम्ब को कहते हैं। इसी के आधार पे का हमारे आते हैं इधर जो इसके अगर गुरुत्वाकर्षण के अगर पिता की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के पिता की बात करते हैं तो इसके पिता हम लोग के, इसके पिता हमारे न्यूटन जी होते हैं। इसके पिता न्यूटन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूटन होते हैं। इसके पिता न्यूटन होते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान वस्तु होता है, मान लीजिए कोई m1 द्रव्यमान है ना और कोई m2 द्रव्यमान है, कोई क्या है, m2 द्रव्यमान है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या होता है कि आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है, संपर्क में आता है। इसके बारे में कौन बताते हैं? हमारे गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि न्यूटन जी बताते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। कौन बताते हैं? हमारे न्यूटन साहब जी बताते हैं। ठीक है, आप देखिए अब आता है अगर दूसरा नंबर पे आता है हम लोग का, अगर 2 नंबर पे हम लोग जानते हैं कि इन दो, मतलब कि बोल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। इसमें लिख सकते हैं क्या होता है, इसमें आकर्षण तथा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। दो वस्तु के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसमें लिख सकते हैं कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि इन दो वस्तुओं के, मतलब कि दो आवेशों के बीच क्या हो रहा था, दो आवेशों के बीच ओनली आकर्षण होगा। अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, दो एक दूसरे क्या करेगा, भागेगा। कोई प्लस हो गया, कोई माइनस हो गया, एक दूसरे क्या करेगा, खींचेगा। जबकि एकरा में अगर मान लीजिए कोई वस्तु m1 है, उसमें को थोड़ा सा गलती बता दी है, थोड़ा सा देखिएगा, आप समझाते हैं ना। m2 हो गया तो इन दोनों के बीच क्या होगा ना कि आकर्षण ही होता है। क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, इसमें खाली लिखेंगे हम लोग को कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, ओनली इसमें आकर्षण होता है। इसमें क्या लिखेंगे कि 2 नंबर पर लिखेंगे इसमें आकर्षण होता है। इसमें खाली आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। यानी कि दो वस्तु अगर कोई आता है तो ऐसा थोड़ा है कि दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लीजिए है जो खोपी है, इन दोनों पर अगर मान लीजिए दोनों के बीच अगर गिराएंगे तो एक ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा ना, दोनों एक ही ओर आता है, आके आकर्षण होता है। खाली इसमें क्या होता है, इसमें आकर्षण होता है, इसमें आकर्षण होता है। आकर्षण के मतलब एक दूसरे को खींचना, आकर्षण होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आकर्षण होता है। एक दूसरे क्या करता है, खाली खींचता है। कि दो वस्तु अगर मान लीजिए m1 हो गया है और m2 है हो गया, तो एक दो कोई वस्तु अगर ऊपर से गिर रहा है, मान लीजिए m2 यहाँ पे है, तो कोई अगर ऊपर से गिरे तो क्या आएगा, नीचे ही आएगा। यानी m1 क्या करे, इसको खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। है समझ में? खाली इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। अगर बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो इसका क्वांटीकरण हम लोग का होता है। क्या होता है हम लोग का, इसके अगर बात करते हैं तो क्वांटीकरण होता है। जबकि उसमें क्वांटीकरण नहीं होता है, लिख देंगे कि इसमें क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण होता है, क्वांटीकरण होता है ना। इसमें क्वांटीकरण नहीं होता है। क्या लिखेंगे, इसमें क्वांटीकरण नहीं होता है, इसमें क्वांटीकरण नहीं होता है, क्वांटीकरण नहीं होता है, क्वांटीकरण नहीं होता है। इसमें क्वांटीकरण का मतलब होता है, देखिए क्या कहलाता है क्वांटीकरण। जब कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए कोई चार्ज हो, मान लीजिए कोई चार्ज 1 हो गया,
कोई चार्ज है क्या हो गया 2 हो गया। अगर इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ओनली 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। निकलेगा तो क्या 1 2 3 के रूप में निकलेगा, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस निकलेगा। तो 1 2 3 के रूप में ई ना निकलता इसमें से 1.2 ना 5/3 ऐसा कूलम हम लोग को ऐसा इसमें नहीं होता है ना। किसमें? इसमें क्वांटीकरण होता है, ऐसा काम नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसमें क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब 1 2 3 को इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जाता है पूर्ण रूप के रूप में जाता है। किसमें? पूर्ण रूप के रूप में, जबकि इसमें ऐसा संभव नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कार्य नहीं होता है ना। ठीक है, अब लिखते हैं तीसरा की अगर बात है, चौथा की बात करते हैं इसमें कि अगर चौथा की बात करते हैं कि इसमें अगर F बराबर जो फोर्स निकलता है, इसमें जो फोर्स निकलता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है R²। जब हम लोग दो आवेशों के बीच अगर आकर्षण बल की बात करते हैं, हाई मान लीजिए दो आवेश हो गया, ही देखिए हाई दो आवेश हो गया E Q1 और Q2, इन दोनों के आकर्षण जो फोर्स लगता है, जो फोर्स बराबर जो फॉर्मूला निकलता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। K का है एक प्रकार का मान होता है, K का क्या होता है मान होता है 1/4 पाई ऑप्शन नोट, एक उसको बोलते हैं, देखिए क्या होता है 1/4 पाई ऑप्शन नोट, इसका K का क्या होता है मान होता है। आया समझ में? चलिए अगर इधर बात करते हैं कि इधर अगर फोर्स की बात करते हैं तो इधर फोर्स क्या होता है, चौथे नंबर पे इधर अगर फोर्स की बात करते हैं तो निकलता है G, तो इसमें निकलता है M1 वस्तु के बीच M1 और M2 बटा में क्या होता है R, मतलब कि दो अगर मास है, मतलब कि दो मास द्रव्यमान है वस्तु, इन दोनों के बीच की अगर फोर्स की बात करते हैं, आकर्षण बल की बात करते हैं तो क्या होता है G इंटू M1 इंटू M1 M2 और बटा में क्या होता है R²। ठीक है, आप देखिएगा ना। अब अगर बात करते हैं कि अगर इसका जो K के अगर मान की बात करते हैं, K के मान होता है तो 9 गुणे 10 के पावर क्या होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ई होता है हम लोग का ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। K के मान यहाँ के बात किए हैं। जबकि अगर इसमें अगर बात करते हैं G के अगर मान बात करते हैं हम लोग कि अगर G के मान बात करते हैं G के तो 6.67 गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg होता है, क्या होता है kg होता है, पर क्या होगा kg होगा, kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg और स्क्वायर होगा, 2 kg आएगा ना, 1 kg 2 kg के रूप में होगा हम लोग का। द्रव्यमान 11 होता है कि 12, 11 फॉर्म में होता है, कितना होता है 11 के फॉर्म में होता है कि 6.6 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है ना। अब देखिए 4 हो गया। 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर में हम लोग आता है, इसका मतलब कि दोनों के बीच क्या हो रहा है फोर्स लगता है, इसका फोर्स लगता है इतना और इसका फोर्स इतना लगता है, गुरुत्वाकर्षण में इसमें लगता है इतना फोर्स ना। चलिए इसकी अगर बात करते हैं तो ई एक संरक्षी बल है, क्या लिख सकते हैं यह एक संरक्षी बल है, लिख सकते हैं कि यह एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, यह एक संरक्षी बल है। इसको भी बोल सकते हैं यह क्या क्या है संरक्षी बल है, इसको भी लिख सकते हैं कि यह एक संरक्षी बल है, यह एक संरक्षी बल है। यह भी एक क्या है संरक्षी बल है, ये भी एक क्या है संरक्षी बल है, ये क्या है संरक्षी बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसमें संरक्षी बल हुआ और इसमें विद्युत स्थितिक बल क्या हुआ इसमें संरक्षी बल हुआ ना। एक और इसमें जान लेते हैं कि इसका क्या होता है कि दूरी के व्युत्क्रम होता है, क्या होता है कि फोर्स के दूरी के क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह वर्ग का व्युत्क्रम होता है, यह वर्ग का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है व्युत्क्रम होता है, यह वर्ग क्या होता है व्युत्क्रम होता है। इसकी अगर बात करते हैं यह वर्ग का भी व्युत्क्रम के मतलब कि आई क्या होगा कि फोर्स बराबर क्या होगा व्युत्क्रम 1/में क्या होता है R² होता है, 1/में R² होता है। अगर इसमें बात करते हैं तो लिख देंगे कि यह वर्ग का व्युत्क्रम होता है, यह वर्ग का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। इनका निकलेगा R बराबर यो F बराबर निकलता है, इसमें भी F बराबर निकलेगा क्या होगा F समानुपाती क्या होगा 1/में R²।
यही निकलता है इसमें फोर्स। नहीं दिखाई दे रहा है, लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे एफ समानुपाती का हुआ 1/r², यही होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है। तो आयो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक नंबर जो एच होता है, टॉपिक नंबर एच इतना ही पे समाप्त हो जाता है ना। तो अगले क्लास में हम लोग आता है टॉपिक नंबर एच के बाद अगला टॉपिक आता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का वितरण ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश जो होता है 3 रूप में बढ़ता है। तो आवेश को किस रूप में बढ़ता है, इसे रेखीय रूप में, एक पृष्ठीय रूप में, एक आयतनिक के रूप में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।